हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको लास्ट क्लास में बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम वेक्टर के PYQ करने वाले हैं। नीट के जिसके मेडिकल फील्ड के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे नीट, एम्स और ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट AIPMT के सारे PYQ अभी तक के जितने पूछे गए सारे क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सेम वे जैसे कि लास्ट क्लास में हर बार मैं बताता हूं वैसे ही वीडियो को आपको पोस्ट करना है, खुद से ट्राई करना है। यहाँ पे बाजू में मेंशन किया होगा कौन से साल में सवाल पूछा गया, तो आपको खुद से ट्राई करनी है, बाकी अदरवाइज मैं तो सोल्व करवाता ही रहूंगा। बराबर टोटल 31 जो PYQ मैंने टोटल कवर किए हैं, तो सारे 1 बाय 1 हम कवर करेंगे बराबर। और उसके अगर इतने कवर कर लिए बस सेम लेवल सेम मेथड के सवाल आएंगे आपके आने वाली एग्जाम में, उससे बाहर नहीं जा सकते बच्चों बराबर। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नीट 2022 का सवाल है। क्या है देखो, फोर्स एफ और आर वेक्टर दिया है और एफ और आर के बीच में आपको क्या फाइंड करना है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट तुम लोग जानते हो क्या होता है, एफ डॉट आर होता है बराबर, एफ डॉट आर करेंगे। अब देखिए फोर्स की वैल्यू क्या दिया है, तो सर 2i प्लस जे केप और माइनस के केप, ओके। और आर क्या दिया है, तो 3i प्लस 2j और माइनस 2k। अब डॉट प्रोडक्ट करना है, तो डॉट प्रोडक्ट में बच्चों आई के साथ ही आई होगा, दूसरे के साथ नहीं होगा, मल्टीप्लाई सॉरी। तो 2 3 जा क्या होगा 6 बन जाएगा, j के साथ इसमें कुछ नहीं, मल्टीप्लाई में 1 होगा, 1 2 जा क्या आएगा 2 रहेगा। सर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा 6 2 2 10 आंसर आ गया। डॉट प्रोडक्ट का क्या आंसर आया, तो सर 10 आया। क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो कैसे करिए, एफ क्रॉस आर की बात किया जाए बच्चों तो कैसे रहेगा। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करना है, आई जे और के रहेगा। क्या हो रहा है पेन में बार बार, ओके ठीक है। अब देखिए ये क्या 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या तो दिया है 2 1 माइनस 1, इसमें क्या दिया 3 2 माइनस 2, ठीक है। अब देखिए इसमें आई को उठाओ, इसके ये इसके नीचे वाला हाथ रख दो, तो 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 बच्चों माइनस 2 हो जाएगा, और ये बच्चों अगेन माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ की बात करें तो जे में हाथ रख देना है, तो ये क्या -4 हो जाएगा, ये +3 बन जाएगा, और यहाँ प्लस के, ठीक है। प्लस माइनस माइनस के वाले टर्म नहीं लेने, तो ये दोनों का 2 to the 4 -3 बन जाएगा। अब देखो सिंप्लीफाई कर देते, ये तो 0 टर्म हो गया, तो 0 आया बन गया, ओके। ये माइनस प्लस माइनस प्लस जे बन जाएगा बराबर, और ये बन जाएगा प्लस क्या बन जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट का ये आंसर है। तो इसको अगर मैग्नीट्यूड निकाले तो इसका क्या करें, स्क्वायर करके रूट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा √2 बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है देखिए, तो सी नंबर का हमारा आंसर आ रहा है, सी वाला सी आंसर रहेगा बराबर। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखो फटाफट, नीट 2016 का सवाल है बच्चों। क्या है देखिए सर, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ 2 वेक्टर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर्स एंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, ओके। अब देखो सम ऑफ 2 वेक्टर्स मतलब a प्लस बी, उसका मैग्नीट्यूड बोला है, क्या कर दिया मोड में कर दिया, वो किसके बराबर है, उसके डिफरेंस के बराबर है। मैग्नीट्यूड बोला इसलिए हमने मोड किया बच्चों। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या होगा, a² प्लस b² प्लस क्या बन जाएगा सर 2ab cos थीटा बन जाएगा। इसकी बात करें तो क्या आएगा देखिए, a² प्लस b² माइनस साइन मतलब -2ab cos थीटा आएगा। अब देखो स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर देता बच्चों, स्क्वायर करेंगे तो रूट वाला पार्ट निकल जाएगा, तो क्या होगा a² प्लस b² प्लस क्या आएगा सर 2ab cos थीटा आएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, तो यहाँ पे इस तरफ आएगा a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा आएगा। बोलो बच्चा, यहाँ पे देखो ये दोनों छम हो गया, तो इस तरफ 4ab cos थीटा आ गया, इज इक्वल टू क्या आएगा 0, तो cos थीटा बराबर 0, तो थीटा क्या पॉसिबल है, तो थीटा बराबर क्या बच्चों कंडीशन आएगा 90 डिग्री आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ए बराबर 90 डिग्री आंसर आएगा 90 वाला, ठीक है। अब देखो नीट 2000 एकदम इजी क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, एंगल बिटवीन ए माइनस बी। अच्छा देखो ए वेक्टर मेरा इधर है बच्चों, बी वेक्टर इधर है सर, मान लीजिए इधर था, पर मान लो बी वेक्टर इधर था बराबर, तो माइनस बी इधर आएगा, माइनस बी इधर रहेगा, तो वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, माइनस बी इधर आ गया, ये वाला वेक्टर क्या बनेगा, हेड से टेल तक a माइनस बी हो गया। अब ये वाला और a क्रॉस बी, a से b की डायरेक्शन में ये वाला a क्रॉस b का है, बाहर आया, a क्रॉस b बाहर आ रहा है, a माइनस बी प्लेन के अंदर है, समझ में आ रही बात, a माइनस बी प्लेन में है, a क्रॉस b बाहर आया। तो ये जो बाहर वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, ये वाला मैं अब डार्क लाइन से यहाँ कर देता हूँ, ये वाला जो आपको, और ये दोनों के बीच में एंगल कितना मिल रहा है 90, क्योंकि a माइनस बी a क्रॉस b बाहर है, तो 90 कौन सा होगा, c बराबर 90, वो हमारा आंसर रहेगा बराबर।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीट 2019 का सवाल है। देखिए बच्चों क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, मतलब एकदम पानी शांत है तो स्विमर की स्पीड कितनी, 20 मीटर पर सेकंड है। पानी का फ्लो कितना है, रिवर 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। फ्लोइंग मतलब देखिए ईस्ट डायरेक्शन में, इसको नॉर्थ ले लिया, इसको साउथ ले लिया, इसको वेस्ट ले लिया, ईस्ट डायरेक्शन में ईस्ट। अब वाटर किस कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ईस्ट में जा रही है। और ये जो स्विमर है उसको क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ में, देखो वो नदी से पास हो रही है। स्विमर हमारा यहाँ पे था, देखो यहाँ पे इस जगह पे खड़ा है, उसको यहां से यहां तक शॉर्टेस्ट पाथ तो ये होगा, जिसको ऐसे जाना है। अब पानी का फ्लो ऐसे जा रहा है, तो भाई साहब देखो अगर वो सीधा जाएगा तो उसका इसका रास्ता ऐसा बन जाएगा, बराबर, उसका रास्ता ऐसा बन जाएगा। उसको सीधा जाना है, इस जगह एग्जैक्टली क्रॉस करना है, उसको कैसे जाना पड़ेगा, ऐसे जाएगा। अगर वो स्विमर हमारा ऐसे जाएगा बच्चों, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर ऐसे जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, तो क्या होगा, वाटर इसको इस डायरेक्शन में बना देगी। ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर है, ये मान लो ओ ए ले लिया, और वाटर ए बी वाला, ये वाटर की नदी का फ्लो का, तो रिजल्टेंट वेक्टर ये बन जाएगा। रिजल्टेंट वेक्टर ये बनेगा इधर से पूछ से इधर से हेड तक। अब नदी की स्पीड कितनी, 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे ये स्विमर की कितनी है, तो 20 मीटर पर सेकंड है। तो हमको क्या फाइंड करना है, ये कितना एंगल बनाएगा नॉर्थ के साथ, शॉर्टेस्ट पाथ एंगल विच वी स्ट्रोक इधर। अब देखिए ये एंगल कितना पूछा है, नॉर्थ के साथ ये स्विमर कितना एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे देखो ये 10 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, ऑपोजिट साइड ओपन हाइपोटेनस, ऑपोजिट साइड क्या 10 है, हाइपोटेनस क्या बच्चों 20 है, तो साइन थीटा बराबर क्या आया 1/2 आया। थीटा में कौन सा डिग्री एंगल होगा सर, 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे कौन सा आंसर मैच कर रहा है बच्चों, ये वाला मैच कर रहा है, 30 डिग्री आंसर आएगा। एकदम इजी सवाल है, नीट 2019 का सवाल बच्चों। देखो नेक्स्ट, अरे 5 बार सवाल पूछा चुका है, वो एम्स में पूछा गया है, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में भी कितनी बार, 3 बार हो चुका है, एम्स में कितनी बार, 2 बार आ चुका है। तो क्या है देखिए एकदम, अभी ये तो सवाल पहले कर चुके हैं, कौन सा सवाल ये पहले कर चुके हैं बच्चों, ये राम रिमोट में ले लेता हूं। अभी देखो यही सवाल अभी हमने किया था, कौन सा वाला, कहा गया, आजा, ये वाला, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स। अब सम ऑफ टू वेक्टर्स में तो कोई भी ले सकते हैं और भी, तो यहाँ पे देखो सम, और वो किसके बराबर, डिफरेंस के बराबर है, ठीक है। देखो ए प्लस बी बराबर, तो यहाँ अगर आंसर क्या आया था 90 डिग्री आया, तो यहाँ पे भी क्या आंसर आएगा, डी वाला 90 डिग्री आएगा, बराबर। चलो सिंपल एकदम। विड्थ ऑफ द रिवर इज 1 किलोमीटर। अब देखिए रिवर है बच्चों, सेम वे, उसकी विड्थ मतलब ये कितना दिया है, 1 किलोमीटर दिया है आपको, कितनी में 2 बार आ चुका है ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में, और ए उसमें 1998 में और 2000 में आ चुका है सवाल है। 5 किलोमीटर बराबर है। विड्थ ऑफ द रिवर 1 किलोमीटर, वेलोसिटी ऑफ बोट की वेलोसिटी कितनी दिया है 5 किलोमीटर पर, बोट कवर्ड विड्थ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम, अच्छा अब शॉर्टेस्ट पाथ में उसको कवर करना है तो बोट को कैसे चलना पड़ेगा, अभी जो केवल वैसे ही है, उसकी स्पीड कितनी है, वेलोसिटी ऑफ बोट, ये बोट की स्पीड है, ये कितना दिया है 5 किलोमीटर पर आवर। अब रिवर कैसे जा रहा है, तो वो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब ये यहां से शॉर्टेस्ट पाथ में अगर ट्रैवल करने के लिए कितना वो टाइम ले रहा है, 15 मिनट है, तो 15 मिनट को अगर मैं आवर में कन्वर्ट करूंगा तो 1/4 आवर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम, बोट कवर विड्थ ऑफ द रिवर विद द शॉर्टेस्ट पाथ, अगर यहां से शॉर्टेस्ट पाथ में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो आपको इसको ओ दे दो, ये दे दो, इसको बी। शॉर्टेस्ट पाथ में ट्रैवल कर रहा है तो 1 किलोमीटर में 1/4 आवर ले रहा है, तो उसको वेलोसिटी निकालने तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्या 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो हमको क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो पाइथागोरस लॉ लगा दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये 5 का स्क्वायर 25 माइनस 60 9 का रूट क्या आएगा 3 किलोमीटर पर आवर होगा। तो ये वाला आंसर रहेगा हमारा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम क्या आएगी, ये वाला होगा, बराबर, बी बराबर बी वाला ये आंसर रहेगा। सिंपल एकदम बच्चों, बराबर, ठीक है। अभी एकदम इजी सवाल। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट एम्स 2002 का सवाल है, क्या किया देख, दो एक वेक्टर P दिया है, एक वेक्टर Q दिया है। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट क्यों निकालना है, क्योंकि परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर दिया है तो और एक अननोन दिया है। क्या अननोन दिया है, ए अननोन दिया है, तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अब परपेंडिकुलर दिया तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, 0 होगा। P डॉट Q इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब देखो एक वेक्टर AI दिया है और दूसरा वेक्टर क्या दिया है, सॉरी उसमें ही दिया AJ, और
प्लस 3k, दूसरा q की बात किया जाए तो क्या दिया है ai माइनस 2j और माइनस के, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो करेंगे। जीरो क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। देखिए ए को ए के साथ मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर आ गया बराबर, अब ये क्या होगा माइनस 2a बन जाएगा, ये क्या बनेगा माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया। इसको मिडल टर्म से स्प्लिट कर दे तो कैसे स्प्लिट करेंगे? तो बच्चों ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस ए माइनस 3 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया सर। इसमें से बच्चों क्या कॉमन निकल रहा है? a माइनस 3, यहाँ पे 1, a माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया। पॉजिटिव वैल्यू बोल रही है, हालांकि दो वैल्यू मिल रही है यहाँ पे। कौन कौन सी दो मिल रही है? एक a बराबर 3 आ रही है और दूसरी क्या आ रही है सर a बराबर -1 आ रही है। ये वैल्यू तो हमको काउंट नहीं करनी है, खाली यही काउंट करनी, क्योंकि पॉजिटिव बोला है यहाँ पे। क्या बोला है? पॉजिटिव। तो आंसर क्या होगा? a बराबर 3 वाला पहला होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2007 का सवाल है। क्या है देखिए, a क्रॉस b बराबर √3ab दिया है, थीटा की फाइंड करनी, एकदम इजी सवाल है। a क्रॉस b इक्वल टू सर √3a डॉट b। अब क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्या आएगा? साइन आएगा, डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस आएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करे तो ए बी साइन थीटा बराबर क्या बन जाएगा? तो √3ab कॉस थीटा बनेगा। अब देखिए कैंसिल क्या हो रहा है, ए बी ने ए बी को मार दिया, साइन थीटा बराबर क्या आया? √3ab कॉस थीटा आया, तो टेन थीटा बराबर क्या आ रहा है सर? तो √3 आ रहा है। तो थीटा में कौन सा एंगल कौन सा पॉसिबल है? थीटा बराबर बोलिए, तो थीटा बराबर सर 60 आएगा। हाँ बहुत बढ़िया, सही है। कौन सा ऑप्शन है? ए बराबर 60, ये हमारा आंसर सही है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। वो एम्स 1998 का सवाल है। क्या है देखिए, पार्टिकल्स देखिए 12 ईस्ट में जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो पार्टिकल का अगर मैं पोजीशन वेक्टर की बात करूं तो आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, तो ईस्ट में जा रहा है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखिए तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, अब ये नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है तो मैं आई कैप लिख देता हूं। ठीक है, तो क्या 12 आई कैप आ गया। ओके, फिर नॉर्थ में गया तो मैं क्या लिख दूंगा? वाई लिख दूंगा। ठीक है, तो 5 क्या लिख दिया? जे कैप लिख दिया। और ऊपर वर्टिकली मतलब ऊपर बाहर की डायरेक्शन में आया, कैसे आ गया? तो इसमें 6 क्या लिख दिया। तो हमको क्या पूछा है? उसका सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो उसका क्या मोड कर देंगे। तो क्या 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, इसका 36 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबका 169 हो जाएगा, ये क्या होगा 36 बन जाएगा। तो क्या बनेगा? 5 बनेगा और 19205, इसका रूट निकालो तो क्या आएगा? 205 का रूट क्या आएगा सर? तो 205 का रूट बच्चों कितना आएगा? देखिए बोलिए, 10 का 100 हो जाएगा और 15 का 225 हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट ये सी वाला होगा 14.31, चेक कर सकते हो आप, 14.31 वही आंसर रहेगा हमारा बराबर, क्योंकि 12 का 144 हो रहा है, 10 का 100 हो रहा है, तो 14.3.14 होगा। आप चेक कर सकते हो 205 का रूट क्या आ रहा है। ठीक, वही आंसर रहेगा। ओके, सही है। ए क्रॉस बी, अब देखो अभी वही सवाल आ गया फिर भी एकदम। ए क्रॉस बी कौन से साल में? एम्स 2002 का सवाल, एम्स 2000 में पूछा गया। ए क्रॉस बी एकदम भाई वही 7 लेवल के क्वेश्चन आएंगे बच्चों। क्या रहेंगे जो आपके पूछेंगे, बस इससे बाहर नहीं जाएंगे, तो वही आपको याद रखना है, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ए बी कोस थीटा आएगा, साइन थीटा बराबर कोस थीटा है। कौन सी कंडीशन पॉसिबल है? देखिए टेन थीटा बराबर क्या आ गया? 1 हो गया। थीटा बराबर क्या आएगा? 45। कौन सा ऑप्शन है बोलो भाई, यहाँ पे कौन सा दिख रहा है? तो बी बराबर 45 दिख रहा है सर। ठीक है, सही है, आगे बढ़ो। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 1988 का सवाल है। क्या दिया? ए प्लस बी। ठीक है, अब देखो ए बी सी की वैल्यू दिया है, तीनों राइट एंगल्स बिटवीन ए और बी। एंगल्स आपको क्या पूछा है? ए और बी इसका सम, अगर आपने ये वेक्टर इधर बनाया, बी वेक्टर इधर बनाया, तो रिजल्टेंट वेक्टर ये वाला सी वाला इधर होगा, ये वाला इधर होगा। अब देखिए मैग्नीट्यूड क्या दिया? ए का क्या दिया है? 3 दिया है। ये वाला क्या दिया है? ये 3 दिया है। ये क्या दिया है? तो 4 दिया है। क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। तो आपको किसके बीच में एंगल फिर? एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में एंगल कितना बन रहा है? तो यहाँ पे कितना आएगा? देखिए ए बराबर 3 दिया है, बी बराबर 4 दिया है। ओके सर, 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो 90 डिग्री कौन सा होगा? ए बराबर 5/2, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, तो 25 का रूट 5 हो गया। ठीक है, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्स 1987 का सवाल है। क्या है?
दोनों राइट एंगल पे होगा तो क्या कौन सी कंडीशन पॉसिबल है, डी वाली। राइट एंगल होगी तो क्या होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। एकदम पप्पू सवाल पूछे हैं यहाँ पे। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2004 का सवाल है, क्या दिया है, ए क्रॉस बी, वही सवाल शायद रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब देखो नहीं थोड़ा ऐड है, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या दिया है, देखिए √3a.b। अब देखो क्रॉस है तो सेपरेट करके क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा बच्चों। तो ए बी क्या बनेगा, साइन थीटा। यहाँ पे क्या बचेगा, ध्यान दीजिए भाई, ए बी कोस थीटा बनेगा। कैंसिल क्या हो रहा है, देखिए ये ए बी कैंसिल हो गया। टेन थीटा बराबर क्या है, √3 है, तो थीटा बराबर क्या है, 60 है। यहाँ तक तो अभी हम पहले भी कर चुके थे। अभी आगे क्या पूछा है, ए प्लस बी पूछा है, तो इसका अभी सिंप्लीफाई करेंगे क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा 2ab कोस थीटा आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कोस 60। कोस 60 की वैल्यू कितनी होगी, थीटा बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पे 60। कोस 60 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। तो कोस 60 1/2, ये 2 छम हो गया। तो क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब कौन सा ऑप्शन है, मैच कर लो यहाँ पे, ये वाला डी वाला लग रहा है, क्योंकि हमारा डी आंसर मैच कर रहा है, क्योंकि इसका 1/2 पावर दिया है, मतलब वो रूट के अंदर है, प्लस ए बी का 1/2, ये वाला 1/2। ठीक है भाई, ओके। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2008 का सवाल दिया है, क्या दिया है, देखिए इसमें बच्चों थोड़ा कलर चेंज कर देते पे मार्कर का, क्योंकि इसमें भी आपको ओके। अब देखिए क्या क्वेश्चन में कह रहे, 3 फोर्स लग रहे बॉडी के ऊपर, टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स। खाली y डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स चाहिए, x डायरेक्शन के फोर्स कैंसिल कर देने आपको। खाली y डायरेक्शन में फोर्स चाहिए, x के कैंसिल कर देने। अब x में रिजल्टेंट फोर्स क्या लगना चाहिए, 0 लगना चाहिए। अब यहां पे देखो ये 4 न्यूटन यहां पे लग रहा है, तो उसका x डायरेक्शन में ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट बोलिए, ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, 4 sin 30 आएगा, ये वाला sin 30 होगा। ठीक है, अब देखिए 1 न्यूटन इधर लग रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, यहाँ पे ये 1 न्यूटन इधर लग रहा है, तो 1 cos 60 बन रहा है। ठीक है, अब देखो अब ये 30, तो ये भी क्या आएगा, 30 आएगा। ये एंगल क्या बनेगा, 60 बनेगा। तो 2 का ई डायरेक्शन में कंपोनेंट ये 2 cos 60 आएगा। ठीक है, ये आएगा 2 cos 60 आएगा। हमको क्या चाहिए, तो यहां पे एक्स डायरेक्शन में कैंसिल करने के लिए तो कितने फोर्स है, अब देखिए ये किधर है, क्या है, 4 sin 30 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे इस एक्स डायरेक्शन में कितने फोर्स है, तो 2 cos 60 प्लस ये दूसरा क्या है, 1 cos 60। तो अब रिजल्टेंट फोर्स यहां पे ये वैल्यू कितनी है, इस डायरेक्शन में 4 sin 30 की वैल्यू 1/2 होगी। यहाँ पे इस डायरेक्शन में कितनी हो रही है, 2 cos 60, 2 का 1/2 प्लस ये क्या 1/2 है। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे नहीं, रिजल्टेंट कैंसिल करना है, ये इस तरफ 2 न्यूटन 2 आ रहा है, 2 न्यूटन आ रहा है। यहाँ पे इस डायरेक्शन में क्या होगा, 1 प्लस 1/2 3/2 न्यूटन आ रहा है। तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में मेरे को 0 करना है, तो ये 2 न्यूटन है, इस डायरेक्शन में 3/2 है, मतलब 1.5 हुआ। तो यहाँ पे मेरे को कितना ऐड करना पड़ेगा, बोलो यहाँ पे मेरे को कितना ऐड करना पड़ेगा भाई, तो 0.5 मतलब 1/2 न्यूटन ऐड करना पड़ेगा। 1/2 मतलब 0.5, तो यहाँ पे सी वाला हमारा आंसर मैच करा, 0.5 न्यूटन इतना ऐड करना पड़ेगा एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, समझ में आ रही बात सबको, ओके। आगे कहानी लेके चले बच्चों, क्या है सर, देखो 1 by 1 क्वेश्चन एकदम इजी आ रहे, खुद से ट्राई करनी है बच्चों। जैसे सवाल आए खुद से ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो। बहुत मेहनत से इतने सारे PYQ ढूंढे हैं, बराबर, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। ट्राई करिए बच्चों, क्योंकि PYQ जितने करेंगे उतने फायदे में रहेंगे, क्योंकि उससे बाहर के लेवल आएंगे नहीं। अभी देखो इतने MCQ कर ले तो वेक्टर्स के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, देखो यहाँ पे ये 6 डायग्राम दिए, तो कौन से मैच कर रहे हैं, पहले B + C = F। अब देखिए B पहला ये ऑप्शन की बात करें, देखो B इधर दिया है, ये वाला B वेक्टर इधर दिया है उसमें, और C इधर दिया है। ठीक है, अब देखो C वेक्टर इधर दिया है। ठीक है, तो F कहाँ दिया है, F इधर जा रहा है, F इधर मैच करेगा ही नहीं कोई डायरेक्शन। अब D की बात करें, देखो D ऊपर जा रहा है, C और D + C, अब C इधर जा रहा है,
एफ इधर जा रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा है क्योंकि ये दोनों का रिजल्टेंट ये वेक्टर बनेगा नहीं, ये डी और सी। ठीक, अब यहाँ पे डी और एफ बनेगा नहीं। ये वाला सी नंबर का देख ले, डी वेक्टर कहाँ दिया है, ऊपर जा रहा है, डी वेक्टर ऊपर जा रहा है। ओके, ई वेक्टर कहाँ जा रहा है, तो इधर जा रहा है। ठीक है सर, तो एफ वेक्टर इधर जा रहा है, बहुत बढ़िया मैच कर दिया सर। तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, सी नंबर का होगा। ठीक है, तो आपका सी नंबर का आंसर रहेगा ये वाला, सी वाला। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़े। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 1997 का सवाल है, क्या दिया है देखिए, कौन सी इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। अब स्केलर वेक्टर का तो सबको पता ही होगा, कौन सी स्केलर कहेगा कौन सी वेक्टर कहेगा, तो डिस्टेंस वो हमारी स्केलर क्वांटिटी थी, ये तो आंसर नहीं आएगा। हीट भी स्केलर क्वांटिटी, ये भी नहीं आएगा। एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी, ये भी नहीं आएगा। तो सर कौन सा आएगा, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन, वो डायरेक्शन है। एंगुलर मोमेंटम की बच्चों डायरेक्शन होती है, जैसे नॉर्मल मोमेंटम होता है उसकी डायरेक्शन होती है मास इनटू वेलोसिटी, सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। से एकदम इजी सवाल है। अब नेक्स्ट कौन सा है, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2003 और एम्स 2012 का सवाल है, क्या दिया है, वेक्टर सम ऑफ टू फोर्स इज परपेंडिकुलर टू दैट वेक्टर डिफरेंस, कौन सी कंडीशन में, मतलब ऐसा दिया है कि भाई ए प्लस बी वो परपेंडिकुलर है किससे, ए माइनस बी से परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ए स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा बराबर। ओके, समझ में आ रही बात, क्या करवा दे भाई, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार इधर देख लो, नहीं हो रहा है तो देखो ए को ए के साथ मल्टीप्लाई ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बनेगा, तो मान लीजिए बच्चों ये बन रहा है, क्या बन रहा है, ए बी कोस थीटा बन रहा है, ये क्या बनेगा, बी ए कोस थीटा बनेगा, और क्या होगा माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। अब एक दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा। अल्टीमेट क्या हो गया, ये दोनों का ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर हो गया। इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है किसका, ए और बी का, तभी ये पॉसिबल है। कौन सा ऑप्शन है देखिए, आर इक्वल ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, पहले नंबर का ही होगा हमारा आंसर बराबर, ये होगा। नेक्स्ट कौन सा है, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2005 का सवाल है, एक वेक्टर दिया है और दूसरा वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो देखिए परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। पहले भी आ चुका था सवाल, खुद से ट्राई करिए, जितने खुद से करोगे बच्चों उतने में फायदे रहेंगे। -8 के, और यहाँ पे दूसरा दर्जा 4j है, तो इसको अगर पहले आई वाला टर्म पहले लिख देते हैं, आई वाला मतलब -4i प्लस 4j, और दूसरा कौन सा सवाल है, और प्लस अल्फा के कैप। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो देखो आई के साथ आई होगा डॉट प्रोडक्ट में, जे के साथ जे होगा, के साथ के होगा, तो क्या होगा -8 हो जाएगा, ये क्या होगा 12 हो जाएगा, और -8 अल्फा इक्वल टू क्या होगा, 0 बन जाएगा। 8 अल्फा बराबर क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, तो अल्फा बराबर क्या आएगा, 1/2 आएगा। कौन सा ऑप्शन कर रहा है मैच, देखो बी नंबर का मैच कर रहा है, बी बराबर 0.5 मैच कर रहा है, ये आंसर होगा। ठीक है, एम्स 1996 का सवाल है, 3 वेक्टर्स पर पे सेटिस्फाइड करे कौन सी कंडीशन में, ए डॉट सी इक्वल टू 0 है, ए डॉट, अब डॉट प्रोडक्ट 0 कब होगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हो गए, तब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, 0 होगा। अब देखिए ए वेक्टर इधर मान लीजिए आपको दिया है, और सी वेक्टर कैसे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, और बाहर की डायरेक्शन में भी जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे और दूसरी कंडीशन में ए डॉट बी दिया है, ये वेक्टर ई इधर है, इससे दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो वेक्टर्स ए कौन सी कंडीशन में पैरेलल है, तो आपको क्या करना है देखिए। ओके, इसी कंडीशन में मान ली पहली वाली कंडीशन में ए, तो बी वेक्टर सी वेक्टर यहां ले लिया। ठीक है, ओके, ए वेक्टर इज पैरेलल टू, ओके, एक काम करते हैं, ये इसको है ना बी वेक्टर को यहां ले लिया, ए डॉट बी 0 हो गया। ओके, और ए डॉट सी वेक्टर यहां रखा है, सी वेक्टर कहां रखा है, ऐसे रखा है, क्योंकि यहाँ पे ए डॉट सी का भी डॉट प्रोडक्ट तो 0 हो रहा है, ये सी है, तो सी डॉट ए 0, बी डॉट ए 0, क्योंकि ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। अब देखो आपको पूछा है
ए वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में, ये सी ले लो, बी, तो बी से सी की डायरेक्शन में फिंगर्स को कॉल करो, बी से सी की डायरेक्शन में फिंगर्स को कॉल करो, कहां जा रहा है, थंब इधर जा रहा है, तो मतलब आंसर क्या होगा, बी क्रॉस सी। तो कौन आंसर होगा, डी बराबर बी क्रॉस सी वाला वो हमारा आंसर रहेगा बच्चों, बराबर ये वाला रहेगा। ठीक है, अब देख नेक्स्ट ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट और ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 1993 1994 का सवाल है, क्या दिया है, ठीक है, बोट क्रॉसिस अ रिवर विथ अ वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए बोट को रिवर में कितनी वेलोसिटी से, ये वेलोसिटी अब बोट ले लो 8 किलोमीटर पर आवर से रिवर को क्रॉस कर रही है, बराबर। अब देखिए और रिवर की वेलोसिटी कितनी दी है, अब रिजल्टिंग वेलोसिटी अब देखिए, तो अब देखो, और ये रिवर मान ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है, मान लीजिए ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है, जैसे भी लेना ले सकते हो। इसके अगर ये पानी रिवर ऐसे फ्लो हो रही है मान लीजिए, तो आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर आएगी, क्योंकि ये ओ से ए वेक्टर इसकी हेड से उसकी पूंछ इधर आया, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी दी आपको, 10 किलोमीटर पर आवर दिया है, बराबर रिजल्टेंट वेलोसिटी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है, ये रिवर की ले लो, ठीक है, रिवर की, ओके। तो आपको क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब देखिए पाइथागोरस लॉ लगा दो, तो यहाँ पे 100 का स्क्वायर होगा, उसमें 64 निकालेंगे तो 36 का रूट क्या आएगा, 6 आएगा। देखिए तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी, तो बी बराबर 6 नंबर का वो हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कौन सा है, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2001 का सवाल, यह वेक्टर का ही दिया है, ए क्रॉस, अब देखिए ये दिया है ए प्लस बी इज इक्वल टू ए पर मोड में बी। इसका अगर मोड सेपरेट करोगे तो बच्चों ए प्लस बी बन जाएगा, मैं अभी बता रहा हूं। तो आपको इसकी ये थीटा में क्या रखेंगे, इसको अगर मैं बताऊं तुम लोग को कि भाई इसको सिंप्लीफाई करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा बनेगा। मैं थीटा में क्या पुट करूंगा, तो यहाँ पे LHS बराबर RHS है, तो थीटा बराबर में मान लीजिए थीटा बराबर 0 रख देता, कोस 0 क्या होगा 1 हो जाएगा, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा इज इक्वल टू क्या है ए प्लस बी। इसके ये इसका किसका स्क्वायर है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या है ए प्लस बी। इसका स्क्वायर रूट निकालो क्या होगा, इसका वैल्यू बन जाएगा बच्चों a प्लस बी बराबर क्या बन गया a प्लस बी। अब देखो यहाँ पे थीटा बराबर अगर मैंने क्या रखा है, यहाँ पे थीटा बराबर बच्चों 0 लेगा तभी मेरी कहानी बनेगी, तो थीटा बराबर क्या आएगा 0 आएगा। सर कौन सा ऑप्शन है, देखिए सी नंबर का होगा, तो सी बराबर ये वाला सी फॉर चेन्नई नंबर आंसर रहेगा। देखिए आगे कहानी लेके चलते, कौन देखिए ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 1999 का सवाल क्या दिया है, देखिए पर्सन एम कर रहा है रीच ऑपोजिट एक द बैंक, ये नदी जा रही है बच्चों, उसको एग्जैक्टली यहां से यहां पहुंचना है। अब देखो वाटर स्ट्रीम इज स्ट्रीमिंग स्पीड ऑफ ए टाइम 120 डिग्री। अब देखिए इसलिए वो क्या कर रहे हैं, नदी बच्चों ऐसे वाटर का फ्लो ऐसे फॉलो हो रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर ले लो, रिवर, तो ये क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है, कितनी टारगेट कर रहा है, तो यहाँ पे बच्चों टारगेट कर रहा है कितने 120 डिग्री एंगल से, ये 120 डिग्री एंगल से वाटर के साथ टारगेट कर रहा है। अगर वो ऐसे जाएगा तो वाटर ऐसे फ्लो हो रहा है, वाटर ऐसे फ्लो हो रहा है, इसलिए वो यहाँ पे पहुंच जाएगा एग्जैक्टली इस जगह पे बराबर, तो ये एंगल क्या होगा 30 डिग्री रहेगा, 30 डिग्री रहेगा। ठीक है, अब देखिए और स्पीड वाटर का फ्लो कितना दिया, स्पीड ऑफ, ठीक है, तो अब देखो स्पीड ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम, देखिए इसलिए वो क्या कर रहे हैं, यहां से कितनी स्पीड से जा रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन ये आपको दिया, कितना दिया 0.5 मीटर पर सेकंड से वो फ्लो हो रहा है। तो आपको ये वेलोसिटी ऑफ रिवर पूछा है, रिवर की वेलोसिटी बताइए, तो यहाँ पे देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड कितनी दिया है, तो 0, वो आपको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ रिवर, और यहाँ पे डिवाइड बाय हाइपोटेनस क्या होगा 0.5 होगा, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी, 0.5 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर होगा, तो ये बच्चों क्या बनेगा 0.25 हो गया मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ रिवर। कौन सा ऑप्शन मैच करिए, देखिए आंसर, तो यहाँ पे सर सी वाला मैच करा है, 0.25 वाला आंसर मैच करा है। सर आगे कहानी बढ़ाओ, देखिए एम्स 2000 का सवाल दिया है, क्या दिया है, देखिए बच्चों अभी बच्चे रात के 11 बजे हैं और मैं यहाँ पे लगा हुआ स्टूडियो में, इफ अ बॉडी सेट इक्विलिब्रियम सेट ऑफ नॉन कोलिनियर फोर्स मिनिमम नंबर ऑफ फोर्स कितने चाहिए, मिनिमम पूछे। अब देखो एक फोर्स से तो बैलेंस होगा नहीं, तो इसलिए मान लो 2 ऐसे हमने किया, पर वो कौन से नॉन कोलिनियर, ये तो लीनियर आ गया, तो नॉन कोलिनियर में ऐसे होगा, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है और एक ऐसे लग रहा है। ठीक है, अब देखो नॉन कोलिनियर है तो मिनिमम नंबर ऑफ फोर्स कितने चाहिए, तो 3, बी में क्या आएगा 3 नंबर होगा। ठीक है,
एंगल बिटवीन, अब देखो बी क्रॉस ए किया तो बी क्रॉस ए मान लीजिए ये वेक्टर बी है, वेक्टर ए दिया है, सॉरी ये वेक्टर बी क्रॉस ए करेंगे तो बी क्रॉस ए कहाँ इधर बाहर आया, बी क्रॉस ए कहाँ बाहर आ रहा है, ए वेक्टर इधर है तो बी क्रॉस ए बाहर है, ए वेक्टर इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना मिला 90 डिग्री मिला, और डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो अब देख दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 आएगा, तो बी बराबर क्या होगा, 0 रहेगा। ऑप्शन बराबर समझ में आनी चाहिए, बात क्लियर होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। 0 आंसर आएगा क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यूनिट वेक्टर दिया, यूनिट वेक्टर्स की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। अब देखिए यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया है तो इसको 1 होगी, ठीक है। अब देखिए यूनिट वेक्टर, अब ये यूनिट वेक्टर तो आपको क्या पूछा है, सी पूछा है, सी की वैल्यू पूछा है, यूनिट वेक्टर बराबर 1 होगा, ठीक है। अब देखो 0.5 इसको 0.5 आई प्लस 0.8 जे और प्लस सी के, इसकी मोड निकालोगे तो क्या आंसर आएगा, 1। यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अब देखो स्क्वायर करके रूट कर दे तो 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस सर सी का स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर रुके याद 1 आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देगा तो क्या आएगा, 0.5 का स्क्वायर बन जाएगा, 0.8 का स्क्वायर बन जाएगा, ये सी स्क्वायर बनेगा। अब देखिए 1 इसकी वैल्यू क्या है 0.25, ये 0.64 प्लस सी स्क्वायर, ये दोनों को ऐड करें क्या होगा 0.69 हो जाएगा, 0.69, ठीक है। तो इस तरफ में सब्ट्रैक्ट करो तो 1 माइनस 0.6 सॉरी ये दोनों को बच्चों ऐड करेंगे क्या होगा 0.89 हो जाएगा, 0.89। इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 1 में से तो क्या आएगा 0.11 आएगा, इसका रूट निकाले तो क्या आएगा 0.11, तो बी वाला होगा, सी बराबर क्या आएगा 0.1111 के रूट में दिख रहा है, ये वाला बी बराबर ये दिख रहा है आपका आंसर 0.11, ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। कौन से ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 1999 का सवाल दिया है, वो से और कौन सा एम्स 2012 का सवाल दिया है, क्या दिया है देखिए यहाँ पे x बराबर 80 स्क्वायर स्पीड पूछा है। देखो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, x बराबर 80 स्क्वायर है और दूसरा क्या दिया है y बराबर bt स्क्वायर दिया है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी x के रिस्पेक्ट में आएगी तो क्या आएगा 280 आएगी, वेलोसिटी ऑफ y के रिस्पेक्ट में क्या आएगा 2bt आएगी, बराबर ये x की आएगी। स्पीड पूछा है तो देखो स्पीड बराबर क्या होगा, इसको हम बच्चों ऐसे करेंगे x का स्क्वायर, क्योंकि स्पीड क्या होगा मैग्नीट्यूड होगी, ठीक है। अब देखो तो क्या आएगा इसका 4a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर टी स्क्वायर, कॉमन क्या निकला 4t वाला 2t, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब देख लो कौन सा आंसर के साथ मैच कर रहा है, तो b वाला मैच कर रहा है, b वाला आंसर रहेगा बराबर 2t a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ये वाला रहेगा। एम्स 1999 का सवाल दिया है, ये तो पहले कर चुके हैं भाई, पी क्यू कोस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, पी क्यू आ गया, इसने इसको मार दिया, कोस थीटा बराबर क्या है 1 आया, तो थीटा बराबर क्या होगा सर, थीटा बराबर बच्चों 0 हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा ए 0 रहेगा, ये वाला। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2007 का सवाल दिया है, क्या दिया है पर्सन पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट, अब देखिए ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, 0 से स्टार्ट कर रहा है, कहानी कहां पे चला वो x में √3 चला, y में 3 चला, तो पहले x में √3 आया, इधर √3 चला, y में क्या चला 3 चला, तो आपको पूछा है कि यहाँ पे कितने एंगल बना है x के साथ, अब देखो ये एंगल पूछा है, ये एंगल, ठीक है। तो tan थीटा का फॉर्मूला अब लगा दो, ऑपोजिट साइड अपन एडजेसेंट साइड, तो tan थीटा में क्या है √3 आया, तो थीटा में क्या आएगा बोलो, क्या आएगा 60 डिग्री, कौन सा ऑप्शन होगा, बी वाला होगा, बी बराबर क्या होगा 60 रहेगा। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 1992 का सवाल दिया a क्रॉस 0, अब ये को वेक्टर को किसी भी नंबर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आंसर 0 आएगा, मतलब 0 के साथ मतलब 0, पर 0 वेक्टर क्यों किया, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर क्या होगा 0 वेक्टर फॉर्म में होगा, डॉट प्रोडक्ट किया तो आंसर स्केलर फॉर्म में होगा, तो 0 वेक्टर, कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर का रहेगा हमारा, बी वाला आंसर रहेगा, ठीक है। एम्स 2009 का सवाल दिया है, 2 वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड x, दोनों का मैग्नीट्यूड x दिया है, दोनों 45 डिग्री पे एंगल रख ले, तो दोनों का रिजल्टेंट आपको दिया है। देखो तो अगर मैं बोलूं तुम लोग का मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर्स a और दूसरा, तो अगर मैं a वेक्टर बराबर आपको x दिया है, वेक्टर b बराबर क्या दिया x दिया है, ठीक है, और दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर r बराबर a प्लस b
और दोनों के बीच में एंगल कितना है 45, तो यहाँ पे इसका क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब दोनों की वैल्यू x है तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कोस 45 क्या होगा 1/√2 हो जाएगा। अब देखिए रिजल्टेंट वेक्टर्स ये वैल्यू दिया है, क्या दिया है 2 + √2। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर दे आगे, स्क्वायर कर दे तो रूट हट जाएगा तो 2 + √2 बनेगा। यहाँ पे क्या आएगा तो 2x स्क्वायर प्लस क्या आएगा इसको √2x स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए कॉमन यहाँ क्या निकला, तो यहाँ पे बच्चों राइट साइड में क्या कॉमन निकला x स्क्वायर, कॉमन निकाल दे तो क्या आएगा 2 + √2। अब कैंसिल क्या हो रहा है, इसने इसको मार दिया, x स्क्वायर बराबर क्या है 1 आया, तो x बराबर क्या आ रहा है 1 की वैल्यू आ रही है। सर कौन सा ऑप्शन आज की मैच कर रहा है, ये वाला b बराबर 1 आंसर आ रहा है, ठीक है। देखिए ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 1995 का सवाल दिया है, पोजीशन वेक्टर दिया है, तो आपको यहाँ वेलोसिटी वेक्टर बताना है। तो ये देखो वेलोसिटी बराबर क्या होता है dr/dt होता है, तुम लोग जानते हो। तो एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं r वेक्टर को, तो देखो इसका ये वेक्टर को r को मैं असल भी लिख सकता हूँ rx i कैप प्लस ry j कैप, ठीक है। तो अब देखो वेलोसिटी वेक्टर बराबर क्या आएगा vx i कैप प्लस vy j कैप आएगा। अब देखो vx बराबर क्या आएगा, देखिए तो drx/dt आएगा, d/dt rx की वैल्यू कितनी दिया है, देखिए rx बराबर a cos ओमेगा t i कैप। इसको डिफरेंशिएट करेंगे देखो तो क्या बनेगा a ओमेगा साइन ओमेगा t। ये कैसा है ओमेगा, क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशिएट हुआ, साइन कोस का माइनस साइन हुआ, पर अंदर ओमेगा टी का ओमेगा हो जाएगा, ये vx आया। सिमिलरली देखिए vy क्या आ रहा है, देखिए तो vy इधर ही कर देते हैं, vy बराबर बच्चों बनेगा, इधर डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, ये बनेगा कौन सा, ये रहा हमारा vx की, तो यहाँ पे हो जाएगा ये कोस ओमेगा टी, एक बार एक स्टेप बढ़ा देते चलो, d/dt ये बनेगा ये साइन ओमेगा टी जे कैप, इसका बनेगा ए ओमेगा कोस ओमेगा टी जे कैप बनेगा बराबर ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। अब देखिए तो वेलोसिटी वेक्टर क्या बन रहा है हमारा v बराबर vx i कैप प्लस vy जे कैप, v वेक्टर बराबर vx i की बात करें तो क्या होगा, देखो माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप, आई कैप है यहाँ पे, प्लस इसकी बात करें तो क्या होगा ए ओमेगा कोस ओमेगा टी जे कैप आएगा बराबर। अब देखो इसमें आंसर मैच करना है, पैरेलल टू पोजीशन वेक्टर, ये दोनों का पैरेलल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा पोजीशन वेक्टर कहाँ गया, ये रहा, ये दोनों को पैरेलल करेंगे तो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, परपेंडिकुलर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और डायरेक्टेड टुवर्ड द ओरिजिन डायरेक्टेड। अब देखिए इसमें बच्चों आंसर आएगा पैरेलल तो आएगा नहीं बराबर, तो आपको क्या करना है परपेंडिकुलर। देखो अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे, मतलब v.r या मैच कर चेक कर लेना, v.r करोगे तो इसका आंसर दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो अब चेक कर सकते हो, यहाँ पे दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको खुद से करना है, यहाँ पे आंसर चेक कर लेना है, तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा। एक काम करते हैं ऐसा हो तो चलो इसमें थोड़ी अपनी जगह है, तो यहाँ पे हाँ तुम लोगों ने आई थिंक ये देख लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करके बता ही भी देता हूँ, तो v.r कर लेते हैं, v.r पहले v लिख देता हूँ, डॉट प्रोडक्ट में तो कोई जरूरी नहीं है, कैसे भी लिख सकते हो, ए कोस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए ओमेगा कोस ओमेगा टी जे कैप, ओके। उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ए कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। अब देखो डॉट प्रोडक्ट करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करके क्या होगा माइनस ए स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। साइन को आई 1 हो जाएगा, तो साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, बाकी वाला टर्म 0 हो गया क्योंकि आई के साथ जे 0 हो जाएगा, जे के साथ आई 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर ओमेगा टी साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी। अब देखिए ये
और ये आपस में क्या हो गया, 0 हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, ये वाला बी वाला आंसर रहेगा, बी वाला आंसर रहेगा। नेक्स्ट, खत्म। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में कौन से आएंगे आपको, जेई के PYQ लेके आएंगे। जो नीट वाले बच्चे जेई मेंस के क्वेश्चन आपको अभी जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपको खुद से यहाँ पे सोल्व करते रहना बराबर, क्योंकि जेई मेन और नीट में सेम मेथड के सवाल आएंगे, सेम लेवल के क्वेश्चन होते हैं। जेई एडवांस में टफ सवाल होते हैं, उतने आपको इन मेडिकल वाले बच्चों को इतने करने की जरूरत नहीं बराबर। बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बराबर।